हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये वीडियो में सिर्फ ना कि अलग अलग तरीके से साड़ी स्टाइल कैसे करते हैं वो दिख करा है मैंने, और बल्कि मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने ब्लाउजेस सिलवाए हैं और साड़ी कैसे प्लीट्स ली है वगैरह। ऑब्वियसली मैं स्क्रीन पे तो कैसे साड़ी पहनते वो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी पहले वाले साड़ी वाले वीडियो में। तो वो अगर पहला साड़ी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिए, कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, या तो फिर मेरे वीडियो पे स्क्रॉल करिए। इतना ज़्यादा मेरी बड़ी चैनल नहीं है, इतने ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं है, तो आपको मिल जाएगा, स्क्रॉल करके देखिए। तो ये मेरा फर्स्ट लुक है। ये साड़ी में ये रेड ब्लाउज़ आया था, और ये जो रेड ब्लाउज़ है इसमें मैंने जो बॉर्डर थी ना ग्रीन कलर की, उसको मैंने इस तरह से जो पट्टी वाला ब्लाउज़ बनवा दिया, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो स्पैगेटी ब्लाउज़। पर ये प्रॉपर स्पैगेटी नहीं है, लाइक पतला एकदम स्पैगेटी वाला, बट इस तरह से मैंने ब्लाउज़ बना दिया। ठीक है, ये मेरे मन में आइडिया आया था ना, ये मैंने कहीं देखा नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट मेरे मन में ये था कि मुझे इस तरह से एक ब्लाउज़ करवाना है। ठीक है, और तो ये रेड साड़ी एंड इसका रेड ब्लाउज़ एंड ग्रीन कलर की जो बॉर्डर थी वो मैंने जो उसकी स्पैगेटी है यानी जो पट्टी है वहाँ पे शोल्डर पे जो उसका वो पट्टी है वो वहाँ पे डलवा दी मैंने। तो बताइएगा ये वाला लुक कैसा रहा। अब ये मैंने साड़ी है ना, आप कैसे पहनते हो। अब देखो, साड़ी 5.5 मीटर की या 6 मीटर की है। पहले तो साड़ियाँ 6 मीटर की आ जाती थी या 5.5 मीटर की आ जाती थी, अब तो 5 मीटर 5.5 मीटर मिलती है। ठीक है, तो आपकी हाइट कितनी है वो एक तो देखना है, दूसरी आपकी साड़ी कितने मीटर की है। अब ज़्यादा साड़ी लंबी है तो आप नीचे जो आपका जो साड़ी पे जो हम प्लीट्स लगाते हैं वो ज़्यादा ले सकते हो। बट इसमें कैसा था, इसमें मेरा पल्लू अगर लंबा रखना है, आपको पल्लू अगर लंबा रखना है, जैसे मैंने आगे हाथ में, ये स्क्रीन पे देख रहे हो, आगे हाथ में भी लिया है, तो इतना ज़्यादा लंबा रखना है तो फिर आपको जो प्लीट्स है वो कम लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 7 प्लीट्स ली है, 7 प्लीट्स ली है, और 7 प्लीट्स लेके कमर में जो बीच में हम बांधते हैं वो डाल दिया। ठीक है, और ये इस पे मैंने सारी पेटीकोट पहना है। सारी पेटीकोट वो जो रेडीमेड आता है ना, इलास्टिक वाला आता है, वो वाला पहना है, स्किन कलर का। ठीक है, यानी कि हर एक कलर का अलग अलग मैचिंग हमको पेटीकोट लेना पड़ता है ना, वो नहीं। मैंने सारी ड्रेप जो सारी ड्रेपर जो आता है उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, माफ़ करिएगा। पेटीकोट की जगह जो हम पहनते हैं ना इलास्टिक वाला, सारी ड्रेपर अपने हमारे शेप के हिसाब से वो शेप ले लेता है, इलास्टिक वाला होता है। तो वो वाला पहना है स्किन कलर का। तो स्किन कलर का लिया है ताकि हर एक साड़ी पे जाए तो वो सारी ड्रेपर दिखे नहीं, झांके नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 थोड़े प्लीट्स ज़्यादा लिए थे। तो कुछ मतलब डिपेंड अब कैसे साड़ी ड्रैप करनी है वो भी है। तो 7 प्लीट्स या 8 प्लीट्स आप ले सकते हो, या तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी है, 6 मीटर की है और आपकी हाइट कम है तो 16 प्लीट्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो बताइएगा ये फर्स्ट लुक कैसे लगा आपको। इसमें मैंने मोती की माला और मोती की इयररिंग्स, जो मेरे पास सेट था, ये प्योर रियल मोती से बना हुआ नेकलेस और इयररिंग्स जो सेट है पूरा, वो पहना है, जो बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट सा लुक दे रहा था। ये आपके ये आप कोई इवेंट में पहन सकते हो, कोई फंक्शन में पहन सकते हो, जैसे कंकोत्री लिखने वाला, शादी के कंकोत्री लिखने वाला फंक्शन है, या कुछ किसी के रिसेप्शन में भी पहन सकते हो। तो या ऐसे कोई इवेंट में गए हो आप पहन सकते हो। तो मुझे इस तरह से ब्लाउज़ कराना था तो मैंने इस तरह से करवाया। ठीक है, अभी और भी हम लुक्स देखेंगे साड़ी कैसे, और दूसरे कैसे लुक्स है। कंकोत्री माने वेडिंग इनविटेशन लिखना होता है ना, उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, माफ़ करिएगा, मुझे गुजराती वर्ड है शायद ये कंकोत्री जो लिखते हैं हम वेडिंग इनविटेशन। तो वो फंक्शन में पहन सकते हो। बट ये ना थोड़ा वेस्टर्न टच वाला है मेरा ब्लाउज़, साड़ी वैसी नहीं, बट मेरा ब्लाउज़ वेस्टर्न टच वाला है, तो वो मुझे नहीं पता, आप अपने हिसाब से देखो। बट कोई इवेंट वगैरह में इस तरह से आप पहन सकते हो, या रिसेप्शन में इस तरह से ब्लाउज़ सिलवा सकते हो। टेलर से मैंने जो सिलवाया है तो उस तरह से आप बनवा सकते हो, और कोई फंक्शन में इवेंट में पहन सकते हो, शादी का फंक्शन हो, किसी और की एंगेजमेंट हो, या कुछ भी लाइक कोई इवेंट हो। तो मुझे एक चीज़ ये बोलनी थी कि हाँ, कि ये मैंने मेकअप नहीं किया है,
ये पूरे वीडियो में मैंने कहीं मेकअप नहीं किया है। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है स्कार्फ वाला, उसमें भी मैंने मेकअप नहीं किया है। मोस्टली मैं मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे कम पसंद है और मुझे पता है मेकअप से स्किन ख़राब होती है। चाहे कितना भी ब्रांडेड मेकअप यूज़ कर लो, चाहे कितना भी तुम महंगा मेकअप यूज़ कर लो, अगर तुम 2 घंटे से ज़्यादा भी लगा रहे हो या 2 घंटे भी लगा रहे हो तो भी मेकअप अपने स्किन के लिए अच्छा नहीं है, चाहे तुम कितनी भी आर्ग्यूमेंट कर लो। बट मेकअप इज़ नॉट गुड फॉर आवर स्किन। डजेंट मैटर कि कितना ब्रांडेड है, कितना महंगा है, मेकअप इज़ नॉट गुड फॉर स्किन। सो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बट हाँ कभी कभी फंक्शन में वगैरह ओकेजनली यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो इस पर मैंने देखा कि कोट लगा के देखते हैं। ठीक है, तो अनदर लुक एक ये हो गया जिसमें मैंने कोट पहन लिया, साड़ी के ऊपर कोट पहन लिया, देखो इस तरह से, और साड़ी ऐसे नीचे पल्लू रखना है। ये हो गया पावर ड्रेसिंग, इसको बोलते हैं पावर ड्रेसिंग, पावर लुक। ये लुक है ना, कमांड रूम में अगर आप एंटर करते हो ना, कमांड करता है ये आपका लुक। आपको बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं, आपकी ड्रेसिंग सेंस ही आपका कमांड, मतलब यू आर द रूलर, यू आर द क्वीन, यू आर द मेन पर्सन। वैसा अगर रूम में एंटर करोगे, इवेंट में एंटर करोगे तो इस तरह से लुक होगा। तो यू आर द यू डिमांड, योर लुक सेज इनडायरेक्टली कि यू डिमांड कमांड, मतलब आप इनडायरेक्टली आपका ड्रेसिंग ये जो इस तरह का अगर कोट पहनोगे तो बताएगा कि आप पावर हाउस हो, यू नो, आपकी ये पावर ड्रेसिंग से। तो इस तरह से कोट पहन लो विंटर में, या विंटर नहीं है तो भी इस तरह से स्टाइल करने के लिए इवेंट में कोट पहनोगे तो बहुत ही स्मार्ट लगेगा। ये कैजुअल भी थोड़ा लगेगा और स्मार्ट भी लगेगा, एंड इसका कुछ अलग ही प्रभाव पड़ता है, इसका कुछ अलग ही पावर है। यू नो, कभी रूम में एंटर करेंगे ना तो लोग चुप हो जाएंगे। आप इस तरह से कोट वगैरह पहनो के जाओगे ना साड़ी के ऊपर, इसको बोलते हैं पावर ड्रेसिंग। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, बट द थिंग इज़ यहाँ पे कॉपी करने वाले बहुत है यूट्यूब पे। मेरा जो पहले साड़ी वाला, ब्लू साड़ी वाला लुक था वो भी काफ़ी लोग, कुछ लोग ने कॉपी किया। जैसे प्रिंट शूट वाला मैंने मॉडलिंग वाला लुक दिखाया था, उसमें कभी किसी यूट्यूबर ने नहीं दिखाया। तो वो वीडियो भी आप देखो, ब्लू साड़ी वाला स्क्रॉल करके देखो, या लिंक में मैं डाल दूँगी। तो ये है अनदर थर्ड लुक। अभी इसमें भी क्या है मैं बताऊँ, ये लुक में क्या डिफरेंस है। इसमें जो मैंने ब्लाउज़ सिलवाया ना, ये ब्लाउज़ मैं बताऊँ, ये जैकेट ब्लाउज़ है। आई टेल यू, ये है ना ब्लाउज़ कम जैकेट है, मतलब आगे चेन है ये ब्लाउज़ में, और जैकेट की तरह भी पहन सकते हो। तो देखो मैंने पल्लू खुला रखा हुआ भी दिखा दिया ये ब्लाउज़ पे, ये गुजराती स्टाइल में भी दिखा दिया। क्या बोलते हैं जिसको, नवरात्रि में भी इस तरह से पहनते हैं, चोली भी इस तरह से लुक पहनते हैं। इसमें गले में जो मैंने हार पहना है ना, वो माथे में बन बनाने के लिए जो हेयर स्टाइल वाला नहीं आता है, ये गले में हार की तरह मैंने पहन लिया है। इसमें डोरी लगानी है हार में तो पीछे लगा सकते हो, मैंने नहीं लगाई है। बट यस, मेकअप नहीं किया है, और कान में कुछ नहीं पहना क्योंकि ये पूरा मेरा ब्लाउज़ थोड़ा है वो वर्क वाला है, साड़ी भी थोड़ी वर्क वाली थी, और गले में मैंने सिर्फ ऐसा नेकलेस पहना है। तो मिनिमम ज्वेलरी, मिनिमल लुक, सिंपल लुक अगर रखना है तो इस तरह से रख सकते हो, गुजराती स्टाइल में पहन सकते हो। तो एक अनदर लुक ये हो गया। अभी ये देखो इस तरीके का ये वाला लुक ब्लू साड़ी में आप देख सकते हो, वहाँ पे थोड़ा अलग था, ब्लेज़र जैकेट का यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने जैकेट ब्लाउज़ बनवाया, ये मैंने स्पेशली सिलवाया है, टेलर से, दर्जी से मैंने सिलवाया है। मैं मोस्टली कपड़े मेरे हिसाब से सिलवाती हूँ, अभी ऐसा ही करती हूँ। मैं रेडीमेड भी लेती हूँ बट अभी तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो मुझे जिस तरह से चाहिए वैस तरह से मैं सिलवा लेती हूँ, दर्जी से बनवा लेती हूँ, टेलर से बनवा लेती हूँ। तो ये ना जैकेट ब्लाउज़ है। तो इसको पल्लू को आगे गले में से लेके इस तरह से करके फिर कमर बंद बांध देना है। कमर बंद यानी कंदोरा, गुजराती में कंदोरा बोलते हैं, हिंदी में शायद कमर बंद बोलते हैं। ठीक है, मैं गाना गुनगुना रही थी और अपने आप को अप्रिशिएट कर रही थी खुद को प्यार कर रही थी। देखो ये जैकेट है, देखो हमें पता चला ये वही जैकेट है अगली क्लिप में जो देखा था। अभी अंदर मैंने इसमें रेड ब्लाउज़ पहना है और इस चेन खोल दी है। तो ये एक इस तरह से भी, और जो साड़ी की जो प्लिट्स है, पल्लू है, पल्लू को बांध दिया है ऊपर, देखो दिख रहा है, रेड ब्लाउज़ और ऊपर जैकेट डाल दिया मैंने। आपको समझ में आ रहा है। और दूसरी तरह से साड़ी के पल्लू
जो लिया है वो जैकेट के ऊपर से लिया है, ठीक है। ब्लाउज़ और जैकेट के ब्लाउज से के तो ऊपर तो लेते ही, पर एक साइड से जैकेट के ऊपर लिया है और एक साइड से जैकेट खुला हुआ है। तो ये तरीके का लुक आप विंटर में ट्राई कर सकते हो, या तो इस तरह के लुक प्रिंट शूट में आपने देखा होगा, मॉडलिंग में देखा होगा, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा बहुत मॉडलिंग कर चुकी हूँ। तो मैंने ये मतलब रैंप वॉक भी कर चुकी हूँ, तो मुझे ये पता है लुक। इसको एक अनदर लुक बोल सकते हैं, लुक नंबर 6, बिकॉज इसमें मैंने पूरा ब्लाउज़ चेंज कर लिया है। साड़ी और जो मैंने ड्रेप की है ना, वो तो मैंने मैसी ले ली है, मतलब मैंने इसको प्लीट्स लगाई नहीं है, ऐसे मैसी गोल गोल घुमा के ऐसे बीच में से ही लिया है, सिर्फ और सिर्फ बीच में ही ऐसा लेना है, जो आपने कभी देखी होगी ना मॉडल्स वगैरह प्रिंट शूट में। तो और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक रखा है, मतलब मैंने बिंदी लगाई है, नेकलेस पहने हैं, ईयरिंग्स पहनी है, हाथ में बैंगल्स, कड़ा जो भी पहना है। और यहाँ पे मैंने सारी पिन यानी सेफ्टी पिन नहीं लगाई है, मैंने यहाँ पे लगाई है एक्स पिन, जो सारी पिन आती है ना, एक्स शेप की आती है। दिख रहा है पल्लू में लगाया हुआ। इस लुक में थोड़ा फ़र्क ये है कि जो पल्लू है ना, वो सिर्फ ऐसे ही मैसी ले लेना है, गोल गोल घुमा के ऐसे ही बांध देना है। सारी पिन आती है एक्स शेप की, एक्स पिन भी बोलते हैं उसको, सारी पिन भी बोलते हैं। सेफ्टी पिन नहीं लगानी है, ये सारी पिन लगानी है, तो वो अच्छे से बड़ी वाली होती तो टिक के रहेगी, और हमारी पतली साड़ी जो होती है वो फटेगी नहीं, खास करके नेट साड़ी होती है तो काम आएगा ये पिन। तो ऐसे मैसी मैंने ले लिया, और बीच में ही रखना है इसको, पूरा वो फैलाना नहीं है। जैसे मॉडलिंग में मॉडल्स वगैरह नहीं, प्रिंट शूट में वगैरह आप देखते होगे, आप कुछ खरीदने जाओ साड़ी, तो ऐसे बीच में ही बांध देनी है मैसी। तो ये लुक में ये डिफरेंस है। ब्लाउज़ अलग है, ट्रेडिशनल लुक है, एक्स पिन लगाई है यानी सारी पिन जिसको बोलते हैं, एक्स शेप में आती है, और ये पूरा पल्लू मैसी लगा के, मैसी बना के एक्स पिन में डाल देना है। तो ये लुक में ये डिफरेंस है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वाइब दे रहा था। तो आई होप आपको मैंने जो साड़ी में कुछ नया बनवाया है, ब्लाउजेज़ मैंने जो बनवाया है, सारी अलग अलग, देखो ये पल्लू खुला करके भी मैंने बता दिया, अलग अलग मैंने स्टाइल से साड़ी बांधी है, बनाई क्या बोलते हैं, बांधी है, और ब्लाउजेज़ बनाए हैं, और थोड़ा लुक अलग देने का कोशिश किया है। और साड़ी में मैंने कौन सी पिन यूज़ की है, कौन सा पेटीकोट यूज़ किया है, ब्लाउज़ कैसे बनवाना है, जैकेट ब्लाउज़ भी बना सकते हो, जैकेट लंबा वाला ब्लाउज़ भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और भी मैं वीडियोस लाती रहूँगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन से टॉपिक पे चाहिए आपको। अगर इस तरह से साड़ी वाले और देखने हैं तो मुझे बताइएगा, मैं लाऊँगी श्योरली। बाय बाय, थैंक यू सो मच।